ठीक है। अब हम इसकी दूसरी चीज देखते हैं जो बेसिकली आपको मुझसे पढ़नी है, वो है कि क्या इसके जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस, इसकी जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या है। तो अगर हम इसको देखें, इसकी जियोपॉलिटिक्स को, जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस, अब हमने ना साथ में हमने देखे पूरा वर्कशॉप पढ़ा है, ठीक है। अब हमने साथ में, मैंने लिखी हुई है सारी, पर हमने साथ में एनालाइज करना है कि देखते हैं कि आपको इस वर्कशॉप में समझ आई ये चीजें या दिमाग से चली गई, ठीक है। तो हम साथ में एनालिसिस करते हैं कि इसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। अब देखिए, मैंने इसकी पहली इम्प्लीकेशन लिखी है कि रीइंफोर्सिंग द सेंट्रलिटी ऑफ एनर्जी रिच गल्फ अरब स्टेट्स इन द ग्लोबल इकोनॉमी, कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अब अरब कंट्रीज, हमने थ्रू आउट इस वर्कशॉप में इस बात पर डिस्कस किया है, आपको ये नहीं लगता कि जो अरब कंट्रीज हैं वो अब ये चाहते हैं कि हम ग्लोबल इकोनॉमी में और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के अंदर एक सेंट्रलिटी, एक सेंट्रल रोल प्ले करें। इसकी इसकी मैनिफेस्टेशन क्या हो सकती है? इसकी मैनिफेस्टेशन हो नहीं सकती कि वो एससीओ भी ज्वाइन कर रहे हैं, वो ब्रिक्स भी ज्वाइन कर रहे हैं, हाँ रिप्रोचमेंट भी कर रहे हैं, वही कहा ना, वो ब्रिक्स भी ज्वाइन कर रहे हैं। उन्होंने फिर सऊदी और ईरान की आपस में रिप्रोचमेंट भी हुई। उसके बाद अगर हम देखें तो यही लोग जो है I2U2 एग्रीमेंट का भी हिस्सा है। I2U2 एग्रीमेंट हमारा, मैंने आपको डॉक्यूमेंट भेजा था, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो ये है क्या, इंडिया, इसराइल, यूएई एंड यूएसए का प्रोजेक्ट था। I2U2 एग्रीमेंट का भी वो हिस्सा बने, फिर अगेन वो आईपेक का भी हिस्सा है, ठीक है। वो फिर अब्राहम अब्राहम अब्बास की तरफ भी जा रहे हैं, ठीक है। तो हम इन सबको देखें तो ये जो ऊपर वाली चीजें हैं ये शो करती हैं कि आपके जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है, जो जो ये अरब शेकडम्स हैं, दे आर गोइंग इनटू द एम्बिट ऑफ चाइना। ऊपर वाला क्या दिखाता है कि ये प्रो चाइना बन रहे हैं, ऐसा ही है। तो नीचे वाली चीजें क्या दिखा रहा है कि ये प्रो यूएसए बन रहे हैं। तो आपको ये नहीं लगता कि ये बेसिकली दोनों से फायदा उठा रहे हैं और खुद चाहते हैं कि हम इंटरनेशनल एरेना के अंदर, जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस के अंदर बेसिकली क्या बने, सबसे ज्यादा रोल हम प्ले करें, और ये प्ले भी कर रहे हैं। आप अब देखो, आपको नहीं लगता? ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें कि जो आईमेक है, UAE and Saudi Arabia were enthusiastic about signing the IMEC Memorandum of Understanding, underscoring their growing influence over the rebalancing of the world's economic order and geopolitical landscape. और देखो, जब वो ये शामिल कर रहे थे, अब यहाँ पर उनकी इनकी ट्रिक समझो, जब ये लोग इन सबको कर रहे थे साथ, तो ये बेसिकली दे वर थ्रेटनिंग द ग्लोबल ऑर्डर, ऐसा ही था, हाँ। इसके थ्रू वो ग्लोबल ऑर्डर को थ्रेट कर रहे हैं, और इसी इन सब के थ्रू I2U2, आईमेक, अब्राहम का वगैरह, ऐसे इन सब के थ्रू वो क्या कर रहे हैं, बेसिकली आपके लिबरल ऑर्डर को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। ठीक है। अगर हम इस चीज को देखें तो इस चीज के ऊपर ना दो चीजें नजर आती हैं। या तो ये लोग जो है वो स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी का शिकार है। मैंने आपको बताया था स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी क्या होती है। क्या होती है स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी? स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी होती है कि आप डिसाइड ना कर पाओ कि आप किसको फेवर करते हैं जियोपॉलिटिकली। तो यहाँ पर दो चीजें हो सकती है ना, या तो ये क्या है, स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी का शिकार है, या तो दे आर फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, और उस नॉन अलाइनमेंट की फॉरेन पॉलिसी को अडॉप्ट करके वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, अमेरिका से भी अपने इंटरेस्ट बेनिफिट जो है अचीव कर रहे हैं, और वो आपके चाइना से भी अपने इंटरेस्ट जो है अचीव कर रहे हैं, और फिर रशिया को भी उन्होंने, मैंने आपको पढ़ाया था पॉलिटिकल रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ मिडिल ईस्ट के अंदर, वो रशिया को भी यूटिलाइज करके उधर से भी अपने
बेनिफिट जो है वो गेन कर रहे हैं। तो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो है वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक सेंट्रल ग्रेविटी के अंदर आ गए हैं, एक सेंट्रल पार्ट प्ले कर रहे हैं दुनिया के अहम जियोपॉलिटिकल पोजीशन में थ्रू दीज आर कॉरिडोर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिटिकल ग्रुपिंग्स। बात समझ में आई? अब अगर हम देखें तो from Emirati and Saudi perspectives, the dominant global powers, the US, China, and Russia, are not alone in shaping the world's geopolitical and economic balance. Middle powers such as UAE and Saudi Arabia are also influencing the international order. वो कहते हैं अब ये गेम जो है वो रशिया, वो गेम जो है वो चाइना और यूएसए की अलोन नहीं है कि वो आए जब भी आए और दुनिया की जो डायरेक्शन से उनको चेंज कर ले। नहीं 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 नहीं, अब जो मिडिल पावर्स है सऊदी अरबिया, यूएई के जैसे, वो भी प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन चेंजिंग द इंटरनेशनल ऑर्डर। उसके बाद अगर हम देखें तो यूएस स्ट्रेटेजी टू प्रोवाइड अश्योरेंस टू अलाइज एंड पार्टनर्स इन द रीजन। दूसरी इसकी मैनिफेस्टेशन देख लें या इंप्लीकेशन देख लें, वो क्या है। अब आप देखिए, हमने पॉलिटिकल रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ मिडिल ईस्ट के अंदर पढ़ा था कि यूएस जो है ना वो अलाइज हो रहा है, यूएस जो है वो अलाइज हो रहा है, यूएस जो है वो बेसिकली क्या कर रहा है, अलाइज अपने खो रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर। ठीक है, उसके जो रिलेशन से वो वीकन पड़ रहे हैं, उसको नुकसान क्या हो रहा है यूएसए को, वो ये हो रहा है कि उसका जो रोल है वो डिक्लाइन का शिकार है। ठीक है, अब उसको रिप्लेस कौन कर रहा था आपका, चाइना, रशिया। कौन रिप्लेस कर रहे थे भाई इसको, चाइना एंड रशिया। तो जब उसको चाइना एंड रशिया क्या कर रहे थे, रिप्लेस कर रहे थे, तो यूएस हैज टू डू समथिंग, कुछ तो करेगा ना वो। जैसे मैंने यहां पर एक कोट भी लिखी है, बाइडेन ने कहा क्या कहा, वी आर नॉट गोइंग टू लीव अ वैक्यूम इन द मिडिल ईस्ट टू बी फिल्ड बाय रशिया और चाइना, कि रशिया और चाइना से हमने कोई ऐसा वैक्यूम नहीं छोड़ना कि वो आकर वो फिल करके चले जाए। तो इन काउंटर वो क्या कर रहे हैं, अपने अलाइंस को दिखा रहे हैं कि भाई हमने आपको अकेला नहीं छोड़ा, हम आपके साथ हैं। तो वो क्या लेकर आए, आईमेक। क्या लेकर आए जी, वो लेकर आए जी आपका आईमेक। ठीक है, वो लेकर आए I2U2, वो ठीक है, वो लेकर आए आपका आईमेक, वो लेकर आए आपका I2U2, और तीसरी चीज उन्होंने क्या किए, इंडो यूएस नेक्सस, वो भी तो यहां पर लेवल है ना, इंडिया और यूएस का जो नेक्सस है, इसके ऊपर आई थिंक मैंने नोट्स भी आप लोगों से शेयर किए थे राइटिंग वर्कशॉप के अंदर। ठीक है, तो आप लोगों ने उसको भी देख लेना है कि इंडो यूएस जो नेक्सस है वो कैसे काम कर रहा है, इसके ऊपर हम लिखेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली यूएसए क्या कर रहा है, अपने अलाइंस को आईमेक से थ्रू ये बताना चाहता है कि वी आर नॉट गॉन, वी स्टिल हैव इन्फ्लुएंस इन दी मिडिल ईस्ट। तो इसके ऊपर मैंने जॉर्जियो कैफेरियो, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट के अंदर, उसकी एक मैंने एनालिसिस लिखा है। वो कहते हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट फॉर आईमेक largely stems from its efforts to reassure US allies and partners in the Middle East about Washington's commitment to the region। वो शो करता है कि जी मैं आपके साथ कमिटेड हूं। चले जी, तीसरी पॉइंट को देख लेते हैं। अब आपको ये नहीं लगता कि आईमेक इज अ वे टू चैलेंज द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना? हाँ, आईमेक इज अ वे टू चैलेंज द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना एंड रशिया भी कह देना। तो जी चाइना और रशिया क्या कर रहे हैं, बेसिकली चाइना ने सऊदी के साथ रिलेशन बनाए हैं, चाइना ने यूएई के साथ बनाए हैं, चाइना ने बीआरआई के अंदर मल्टीपल अरब कंट्रीज को इंक्लूड किया है, चाइना ने अरब लीग के साथ अपना समिट किया पहला, चाइना ने अपना जो समिट है वो जीसीसी कंट्रीज के साथ किया। तो चाइना बेसिकली क्या कर रहा है, अपना इन्फ्लुएंस जो है वो मिडिल ईस्ट के अंदर बढ़ा रहा है। हमने इसके ऊपर थॉरोली डिस्कशन की थी, पॉलिटिकल रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द
मिडिल ईस्ट के अंदर। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब यूएसए चाहता है कि जी मैंने भी तो इसको चैलेंज करना है ना, मैंने इसको तो चैलेंज करना है, तो मैं क्या करूं, तो फिर मैं लाया आईएमएफ कि जो कंट्रीज को चाइना ये सब कुछ यूज करके ब्रिक्स के अंदर लेकर जा रहा है, एससीओ के अंदर लेकर जा रहा है, या उनके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन कर रहा है, तो मैं उन्हीं कंट्री को अपने एम्ब्रेड में, अपने एम्ब्रेला के अंडर लाऊं। तो वो कैसे लाऊं, तो एक उसने कहा कि आईएमएफ के थ्रू लाता हूं, दूसरा हमने कहा I2U2 के थ्रू लाता हूं, तीसरा अभी वो क्या कर रहा था, उसका सबसे बड़ा अलाय मिडिल ईस्ट के अंदर कौन है, कौन बताएगा? यूएसए का सबसे बड़ा अलाय जो है मिडिल ईस्ट के अंदर कौन सा है? इसराइल। शाबाश, इसराइल, ठीक है सर। अब सबसे बड़ा जो अलाय है उसका इसराइल। अब वो इसराइल को यूटिलाइज करके अपनी फ्रंट, अपना जो इन्फ्लुएंस जो वहां पर बनाना चाहता है, तो इसराइल को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। हाउ टू मेक इसराइल स्ट्रॉन्ग इन द मिडिल ईस्ट? दो चीजों से, एक टू वीकन दी ईरान, क्योंकि वो सबसे बड़ा वो है, एक तो हमने क्या करना है, ईरान को भी करना है, और दूसरा जो मुस्लिम वर्ल्ड का जिसको हम चैंपियन समझते हैं वो कौन है, सऊदी अरबिया, उसके साथ उसकी क्या करवाएं, नॉर्मलाइजेशन कराएं। तो वो बेसिकली क्या कर रहा है, एक इसराइल को स्ट्रॉन्ग कराने के लिए आपके ईरान को वीकन कर रहा है, और उसकी इसराइल की क्या करा रहा है, नॉर्मलाइजेशन करवा रहा है सऊदी अरब। ठीक है, इससे होगा क्या, जब इसराइल स्ट्रॉन्ग होगा, तो इसराइल किसका अलाय है, यूएसए का, तो यूएसए का अलाय जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, तो इट मीन इन्फ्लुएंस किसका बढ़ेगा, यूएस का। तो इन्फ्लुएंस जो है यूएस का बढ़ेगा, तो घटेगा किसका, जैसे चाइना कर रहा था सेम चीज अब कौन कर रहा है, यूएसए कर रहा है, कि मेरी जो फुटप्रिंट है वो मिडिल ईस्ट के अंदर क्या रहे, स्ट्रॉन्ग। वो तो है, वो तो है, यूएस के बगैर तो नहीं, बाइंडिंग फोर्स तो यूएस है। ठीक है, उसके बाद चौथी चीजें देखते हैं, ये बातें समझ आ रही हैं? हाँ, एनालाइज डेवलप हो रहा है बोलते हैं। अब देखो ना कैसे सारे के सारे लेक्चर जो है आपस में, आपने सिर्फ ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है, आपके पेपर में ब्रेन स्टॉर्म करके जो 22 टॉपिक्स हमने पढ़े, इनको क्या करना है, रीइंफोर्स करना है अपने पेपर के लिए। देखो अब हमने पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शन से सारे के सारे पॉइंट्स उधर से ही निकाले हैं, नई चीजें तो नहीं है ना, वही चीजें हैं जो हमने डिस्कस कर चुके हैं, पर उनको देखने का अब नजरिया हमने चेंज किया, ताकि हमारा नजरिया चेंज हो, तो वही चीजें हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं आईएमएफ के पर्सपेक्टिव के साथ। तो पेपर में भी जब आपने बैठना है तो आपने क्या करना है, आईएमएफ का पर्सपेक्टिव लगा देना है कि इसके लिए जो मैं पढ़ चुका हूं इसमें कौन कौन सी चीजें मैं इंक्लूड कर सकता हूं। सिमिलरली ब्रिक्स कर रहे हो तो आईएमएफ को भी कहो, लगाओ। ठीक है, सारी की सारी चीज को यूटिलाइज करना है। आगे उसके बाद ही अब इसके अंदर भाई मैंने आपको बताया कि इंडिया साहब, मोदी साहब भी तो है ना, तो अब आपका जो इंडिया साहब है, मोदी साहब है, वो भी तो नहीं छोड़ेंगे, वो भी तो कहेंगे ना कि जी हमारा भी कोई स्टेक हो। तो अगर हम देखें तो इंडिया जो है वो यूटिलाइज कर रहा है आईएमएफ को अपनी राइवलरीज निकालने के लिए, किसके साथ, चाइना और पाकिस्तान के साथ। तो इंडिया जो है वो अपनी राइवलरी को इस्तेमाल कर रहा है किधर, चाइना एंड पाकिस्तान के साथ। अब आप देखो, पहले हम चाइना पर आते हैं, फिर हम आते हैं पाकिस्तान के ऊपर। तो मोदी क्या कहना चाहता है कि जी मैं अपना जो इन्फ्लुएंस है वो मिडिल ईस्ट के अंदर बढ़ाऊं। वो कैसे बनेगा, जब इंटरकनेक्टेडनेस होगी उसकी किसके साथ, सऊदी अरब के साथ, यूएई के साथ, दूसरे अरब स्टेट्स के साथ, और इंडियन डायस्पोरा की जो पॉपुलेशन उधर मौजूद है। आपको सबको पता है कि बहुत बड़ा इंडियन डायस्पोरा जो है वो मौजूद है किधर, अरब कंट्रीज के अंदर।
उनके थ्रू। और वो कहता है कि जी हमने बेसिकली क्या करना है, चाइना का इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट के अंदर इन्हीं चीजों को यूटिलाइज करके रोकना है। चाइना मिडिल ईस्ट को क्या ऑफर करता है? चाइना ऑफर करता है ना, ये मेरे पास पॉपुलेशन है, मार्केट है, आप भी आ जाओ, मैं आपको टेक्नोलॉजी वगैरह दूंगा। तो सेम चीज इंडिया कह रही है, जी उससे ज्यादा पॉपुलेशन है मेरे पास आ जाओ, आपको सपोर्ट चाहिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। कॉरिडोर वो BRI दे रहा है, मैं आपको IMEC दे रहा हूँ। तो बेसिकली वो जो इंडो चाइना राइवलरी चल रही है, क्या चल रही है भाई? इंडो चाइना राइवलरी, उसकी एक मैनिफेस्टेशन है यहाँ। इंडो चाइना इंडो चाइना राइवलरी की एक मैनिफेस्टेशन है टाइमिंग। इसके थ्रू उस इंडो चाइना राइवलरी का वो निकाल रहा है अपना। अब अगर हम देखें तो न्यू दिल्ली जो है वो बेसिकली, न्यू दिल्ली या इंडिया जो है, इट इज व्हाट, इट इज बेसिकली अ न्यू कोल्ड वॉर पार्टनर, partner of, it is basically new Cold War partner of the US against China। तभी इन्होंने क्या साइन किया है? US इंडिया नेक्सस, जिसको हम कहते हैं इंडो US नेक्सस। नेक्सस क्या है कि वो आपस में मिलकर बेसिकली काउंटर किसको कर रहे हैं? अब हम देखते हैं पाकिस्तान के हिसाब से क्या है। पाकिस्तान के हिसाब से दो तीन चीजें ये लिख लिया, बता दूं? कुछ लिखने की जरूरत है वैसे? लिखता रहो, मतलब टीचर से मेहनत करानी। चले पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देख लो भाई, पाकिस्तान का इधर ना, पाकिस्तान का कॉन्टेक्ट दो से तीन चीजों में। क्या? एक तो सीपेक हो गया, ठीक है आपका। दूसरा हो गया पाकिस्तान के रिलेशन किसके साथ? अरब के साथ, ठीक है। इसके अंदर फिर आप कश्मीर इशू भी डाल दो, ठीक है। और इसके अंदर आप डाल दो कि पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा, बैलेंसिंग द टाइम्स, बैलेंसिंग दी टाइम्स, ठीक। हम तीनों चारों चीजों को हम देखते हैं। अब बेसिकली IMEC is a rival of BRI, CPEC is a part of BRI। तो जब IMEC बेसिकली जब थ्रेटन कर रहा है BRI को, तो वो CPEC को तो कर ही कर रहा है। और उसके साथ साथ दुनिया के अंदर इंडिया क्या प्रोपेगेट करता है और USA क्या प्रोपेगेट करता है कि CPEC भी जो है वो नेट रेट पे, ठीक है। नंबर वन नुकसान हुआ पाकिस्तान को, राइवलरी निकाल रहा है। दूसरा लेते हैं अगर अरब को, अरब शेकम जो है खास करके UAE और USA, UAE और आपका सऊदी अरबिया, कौन से भी? UAE एंड सऊदी अरबिया। ये वो ऐसे दो कंट्रीज हैं जिनसे हम हमेशा इकोनॉमिक असिस्टेंस एंड पॉलिटिकल सपोर्ट की वो रखते हैं कि जी ये हमें क्या करेंगे, इकोनॉमिक असिस्टेंस भी देंगे और पॉलिटिकल सपोर्ट भी करेंगे। तो अब इनके साथ इंडिया क्या कर रहा है? अपने रिलेशंस डेवलप करके, अपने रिलेशंस स्ट्रांग करके, वो जो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सपोर्ट ये दोनों हमें प्रोवाइड करते हैं, वो हमसे छीन रहा है। वो हमसे क्या कर रहा है? छीन रहा है। नंबर टू समझ आ गया। नंबर 3 कश्मीर। देखो कश्मीर के ऊपर एक तो ये दोनों हमारी मदद करते हैं थ्रू द प्लेटफॉर्म ऑफ OIC, ठीक है। दूसरा, अब वो क्या कर रहा है? इनके साथ पार्टनरशिप डेवलप करके कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करवा रहा है, इन्वेस्टमेंट इन दी कश्मीर। दुबई के बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कि अब कश्मीर के अंदर क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो जब दुबई या UAE जो है वो इन्वेस्टमेंट करेगा कश्मीर के ऊपर, तो वो कभी भी नहीं चाहेगा इस कश्मीर के ऊपर मसला हो और वो पाकिस्तान को जाए और मेरी इन्वेस्टमेंट डूब जाए। तो बेसिकली वो जो सपोर्ट हमें देता था वो देना क्या कर दिया? बंद कर देगा, पाकिस्तान को नुकसान होगा। उसके बाद अगर हम देखें बैलेंसिंग द टाइम्स, अब पाकिस्तान अगर IMEC के खिलाफ जा रहा है तो पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ नहीं जा रहा, वो USA के खिलाफ भी जा रहा है, वो शेखों के खिलाफ भी जा रहा है, वो इसराइल के खिलाफ भी जा रहा है, इसराइल को कह रहे हैं।
आप यूएसए के भी खिलाफ जा रहे हैं और आप पूरी यूरोपियन यूनियन के खिलाफ भी जा रहे हो, तो क्या पाकिस्तान वो जो है अफोर्ड कर सकता है? नहीं कर सकता। सर लेकिन चाइना के साथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना अगर अपोज तो करता है। क्या भाई देखो ना, चाइना एक है, वो 15 है, तो एक जाइए 15 जाएंगे। चाइना अच्छा हो चाहते आप, चाहते आप अच्छा है ना। जरा डीप नहीं कर रहे यार जरा। सर एक और चीज ऐसा है, अगर वो उसको इजराइल एक्सेप्ट करते हैं तो पैलेस्टीन को भी लीक होगा और अल्टीमेटली वो कश्मीर इशू को भी पैलेस्टीन करेगा। उसके बाद जी वकील साहब, एक चाइना सब पे मारी है, सही बात। अच्छा, एक्सेप्टिंग कैपेबिलिटीज ऑफ सऊदी इसराइल नॉर्मलाइजेशन। अब आप देखो कि इसके थ्रू इसी एक ही कॉरिडोर का हिस्सा है आपका सऊदी अरब भी, इसराइल भी, तो आपको नहीं लगता इनकी नॉर्मलाइजेशन की तरफ वो ज्यादा जोर से जा रहे हैं? सर लेकिन वर्ड आपने एग्जैस्परेटिंग लिखा है यहाँ पे, मतलब एग्जैस्परेट तो वर्सनिंग वाली कैटेगरी नहीं, अच्छा अच्छी तरफ भी यूज कर सकते हैं। US is integrating Israel into the rest of the Middle East by attempting to bring Riyadh to normalize Tel Aviv. ठीक है, ये क्या हो रहा है बेसिकली? इट इज इन एक्सपेंशन ऑफ अब्राहम अकॉर्ड्स, कि हमने जैसे पहले यूएई वगैरह मोरक्को वगैरह से करवाया था, अब भी हम इसराइल का उसके साथ कराएं। अब इसकी मैनिफेस्टेशन देख लो कि इसराइल का टूरिज्म एंड कम्युनिकेशन मिनिस्टर जो है वो रियाद गए सितंबर अक्टूबर के अंदर। ठीक है, उन्होंने उनको अलाउ किया। सऊदी अरबिया ने अपना एयर स्पेस जो है अलाउ किया इसराइली फ्लाइट्स के लिए 2022 के अंदर। तो ये दोनों चीजें बेसिकली क्या शो करती हैं? ये शो करती है कि जो नॉर्मलाइजेशन के तरफ टिल्ट है वो उसका ज्यादा बढ़ रहा है। आईएमएफ जो है वो इकोनॉमिक नॉर्मलाइजेशन को प्रोपेगेट करेगा, और जो कि सऊदी अरब के विजन 2030 के साथ जो है वो कनेक्टेड है। और ये दोनों जो ये विजन है इसके अंदर उनको क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी चाहिए, जो कि इसराइल इनको प्रोवाइड कर सकता है। इससे होगा ये कि इसराइल और सऊदी की नॉर्मलाइजेशन होगी, और इससे मसला होगा पैलेस्टाइनियंस। तो जो पैलेस्टाइनियन काज है मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर वो क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा, ये सब कुछ करके इंटरनेशनल ऑर्डर जो है उसको भी लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसको स्ट्रेंथन कर रहा है। चाइना ब्रिक्स और एससीओ वगैरह के थ्रू वीकन करने की कोशिश कर रहा है, डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रहा है, ये डॉलराइजेशन करवा रहा है। ठीक है, आगे अगर चले हम तो काउंटरिंग सऊदी ईरान रिप्रोचमेंट मेडिएटेड बाय चाइना। देखे ना, सऊदी ईरान रिप्रोचमेंट करवाकर सऊदी और ईरान का एक ज्वाइंट कॉपरेशन करवा दी इसराइल के खिलाफ चाइना ने। ठीक है, नेक्सस तोड़ दिया वगैरह वगैरह, जो इसराइली अजम्पशंस थी या उसके जो प्रोपेगेंडास थे उनको उसने क्या कर दिया? खत्म करवा दिया। तो अब ये अगेन जो है इसको काउंटर करने के लिए सऊदी ईरान नॉर्मलाइजेशन भी करवा रहा है। किसके थ्रू? इस कॉरिडोर के थ्रू। बेसिकली एक ही प्लेटफॉर्म पर दोनों कंट्रीज को क्या कर रहा है? बिठा रहा है, जो कि एक ब्लो होगा किसको? ईरान को और चाइना को। IMEC जो है अल्टीमेटली लास्ट पॉइंट अगर हम देखें तो IMEC अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यूरोप टू परस्यू इट्स जियोपॉलिटिकल गोल्स। ओवरऑल अगर हम देखें तो यूरोप भी जो है वो भी तो चाहता है ना कि मैं भी इंटरनेशनल अफेयर्स में रहूं, कि हम सिर्फ पपेट बनकर ना रहे इसके यूएसए के। तो हम सिर्फ पपेट तो नहीं है, तो देयर शुड बी अ रोल। तो यूरोप अपना जो है वो एनर्जी रिलेशंस एक्सपेंड कर रहा है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ। इटली पहले बीआरआई में था, अब उसने बीआरआई को छोड़कर आईमेक में आ गया यूएस के प्रेशर के बाद। ठीक है, उसके बाद आईमेक जो है एक ब्रिज बन रहा है यूरोप के बीच में की जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के अंदर, जो इंडो पैसिफिक ओशन के अंदर है, जिसके अंदर वो इंडियन ओशन और पैसिफिक रीजन को कनेक्ट करेगा मेडिटेरेनियन सी के साथ। फिर यूरोप अपने इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल डिविजनिस्ट पावर होने का भी एक फायदा उठाएगा। तो बेसिकली यूरोप जो है वो मिडिल ईस्ट के अंदर भी रिलेवेंट बन जाएगा, वो साउथ एशिया के अंदर भी रिलेवेंट बन जाएगा, वो इंडो पैसिफिक के ऊपर भी उसका, इंडिया के अंदर इंडियन ओशन के ऊपर भी उसकी डोमिनेंस बनेगी। तो यूरोप भी जो है वो जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट में या जियोपॉलिटिकल गेम में क्या करेगा? एंट्री लेगा। ठीक है, तो आई थिंक ये आज जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशन आप लोगों के लिए नफ है।